वर्कशीट 9 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस वर्कशीट में आपको अम्लों की अभिक्रिया पढ़नी है धातु कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो कोई भी धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई लवण बनता है, उसी धातु का लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम एक धातु है, ये उसका कार्बोनेट है। CO3 का मतलब ही कार्बोनेट होता है। CO3 अगर कहीं पर जुड़ा हुआ है तो वो उस धातु का कार्बोनेट है। HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया दिखाई गई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो होगा क्या, जो ये कार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने में चला जाएगा और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन है वो इस धातु के साथ जुड़ करके एक यौगिक बना लेगा, यानी कि एक लवण बना लेगा जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक होता है जिसको हम खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक लवण बना है सोडियम धातु का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और जल। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम ही अभिक्रिया होती है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में सिर्फ कार्बोनेट और धातु के बीच में एक हाइड्रोजन होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया है। सेम लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड। सेम प्रोसेस है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना क्लोरीन सोडियम धातु को दे देगा जिससे ये लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट है और H2O जल बनेगा। अब आगे इस अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि कहीं पर ये अभिक्रिया हो रही है तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसकी पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो जब भी ये अभिक्रिया होएगी तो परख नली में तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कोई और गैस नहीं है? तो उसके लिए हम चूने के पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस गैस को ताज़ा बनाए गए चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है और वाइट कलर का होता है। और क्योंकि जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब उसमें डाला गया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण जो चूने के पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। लेकिन अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते रहेंगे फिर क्या होगा? परंतु इसी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर दूधिया रंग घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण गायब हो जाता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा उसमें डालेंगे तो जितना भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो जल के साथ अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। अब जो ये नया पदार्थ बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो जल में घुलनशील होता है तो ये दिखाई नहीं देगा। तो यही कारण है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में डालते हैं तो स्टार्टिंग में वो दूधिया लगता है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब हम उसको डालते रहते हैं उसमें तो उसका रंग क्लियर हो जाता है, दूधियापन उसका खत्म हो जाता है। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। MgCO3 + HCl मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ये मैग्नीशियम भी एक धातु है सोडियम की तरह। तो कार्बोनेट्स की अम्ल के साथ अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ी है अभी हमने। तो क्या बनेगा? यहाँ पर धातु का लवण बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। तो ये तो कॉमन ही रहेगा सब में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O। लवण कौन सा बनेगा? क्योंकि मैग्नीशियम धातु है और यहाँ पर क्लोरीन है तो दोनों में जो लवण बनेंगे वो क्या होंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन दोनों कॉलम्स में आना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड।